आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग करेंगे नीति आयोग का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 किया था, आज हम करेंगे पार्ट 2 और ट्राई करेंगे इस चैप्टर को फिनिश करने का, ठीक है। लास्ट क्लास हमने ऑब्जेक्टिव्स तक कंप्लीट किया था, तो आज हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। Niti Ayog's entire gamut of activities is divided into two main hubs, Team India and Knowledge and Innovation. So, two main hub है इसका, Team India and Knowledge and Innovation. Okay? पहला है Team India and दूसरा है Knowledge and Innovation. Okay? ये दो हब है इसके। The Team India hub carries out the mandate of fostering cooperative federalism and designing policy and program frameworks. So, Team India का काम क्या है? Policy and program frameworks को देखना, ठीक है? Policy and program framework को देखना और क्या करना? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये करना, प्रमोट करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आज पहली बार आए हो, मेरे चैनल को विजिट किए हो, तो प्लीज आप जाके पिछले के वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। देन आपको क्लैरिटी होगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसे हाईलाइट भी करती हूँ। और फटाफट से आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट इन नीति आयोग एंगेजमेंट विद स्टेट। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों बोला गया? इससे आपको जहां पे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वर्ड आता है तो वहां पे ध्यान में रखना है कि सेंटर और स्टेट्स दोनों एज अ पार्टनर काम करते हैं, ठीक है। द नॉलेज एंड इनोवेशन हब मेंटेन्स अ state-of-the-art resource center, repository of research on good governance and best practices, provides advice and encourages partnerships with key stakeholders including colleges, universities, think tanks and non-governmental organizations at home and abroad. ठीक है, तो ये नॉलेज एंड इनोवेशन से नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिसर्च करेंगे, रिसोर्सेज को गैदर करेंगे, थिंक टैंक का काम करेंगे। सो ये दूसरा हब है नीति आयोग का, ठीक है। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द नीति आयोग, जो जितने भी फंक्शंस है जो नीति आयोग परफॉर्म करती है उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में आप बांट सकते हो। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन, ठीक है। द डिफरेंट वर्टिकल्स, तो नीति आयोग फंक्शनली डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्टिकल्स एज सेल्स। सो बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। सो द लिस्ट ऑफ वर्टिकल सेल्स, कौन कौन से लिस्ट है वर्टिकल और सेल्स के? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट यूनिट्स, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोग्राम सेल, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया सेल, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सेल, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड रिसर्च, Governing Council Secretariat and Coordination, Industry, Industry 2, Infrastructure, that is connectivity, Infrastructure, that is energy, Micro, Small and Medium Enterprises, Natural Resources and Environment and Island Development, Project Appraisal and Management Division, Public-Private Partnership, Rural Development, Science and Technology, Social Justice and Empowerment and Voluntary Action Cell, Social Sector 1, उसमें include है Skill Development, Labor and Employment and Urban Development, okay. Social Sector 2, उसमें include है Skill Development, Health and Nutrition and Women and Child Development, State Finances and Coordination, Sustainable Development Goals. So Sustainable Development Goals is very very important. Water and Land Resources, ठीक है। So guiding principle क्या है? अंत्योदय, prioritize service. So अंत्योदय means सर्विस को प्रायोरिटाइज कीजिए
एंड अपलिफ्ट कीजिए किसे, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड डाउनट्रोडन, ठीक है, इंक्लूजन, एम्पावर कीजिए वनरेबल सेक्शंस को एंड मार्जिनाइज्ड सेक्शंस को, रिड्रेसिंग आइडेंटिटी बेस्ड इनइक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड, जो भी इनइक्वालिटीज होते हैं सब तरह के, कास्टिज्म के बेस पे, क्लास के बेस पे, ये सबको हटाना है, ठीक है। विलेज, इंटीग्रेट आवर विलेजेस इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, और विलेजेस को भी इंक्लूड करें हम डेवलपमेंट प्रोसेस में। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हार्नेस आवर ग्रेटेस्ट एसेट द पीपल ऑफ इंडिया बाय फोकसिंग ऑन देयर डेवलपमेंट, सो उनके जो पीपल हैं वही तो हमारे सबसे बड़े एसेट है, ठीक है, इंडिया के लिए या कहीं के लिए भी, तो उनको हार्नेस करना है, उनको क्या करना है, डेवलप करना है, उन्हें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गवर्नेंस नर्चर का क्या करना है, ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, प्रोएक्टिव एंड पर्पसफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को हमें करना है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्योंकि इन टुडेज टाइम हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक फील्ड में चाहिए, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट का भी देखना है और अपना भी देखना है। Therefore, the Niti Aayog is based on the following 7 pillars, which is very very important students. Please आप ये 7 pillars को अच्छे से याद रखना, और ये चैप्टर भी काफी ज्यादा important है, ओके, ठीक है। 7 pillars को हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से रिमेम्बर करना है, ठीक है। कौन से 7 pillars है नीति आयोग के? सो नीति आयोग अपने में ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 7 पिलर्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रो पीपल एजेंडा दैट फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, सो कीवर्ड्स यहाँ पे याद रखेंगे हम, सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स, ओके। Second, proactive in anticipating and responding to citizen needs. So responding to citizen needs, okay. Participative by involvement of citizens. So involvement of citizens, third point होगा, involvement of citizens, okay. Empowerment of women, inclusion all groups with special attention to the marginalized sections, that is SC, STs and minorities. Equality of opportunity for the youth and transparency. So inclusion of all groups, inclusion of all groups, okay. Equal opportunity to all youths, and the last is ट्रांसपेरेंसी थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके थ्रू कर सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिए। सो ये कीवर्ड्स आप ध्यान में रख सकते हो, आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड आप इसे बाद में रेफर कर सकते हो। ये मेमोराइज करने में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो इसे या फिर आप बोल सकते हो जो 2 हब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, एक इनोवेशन वाला, एक पॉलिसी एंड प्रोग्राम वाला, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो फंक्शन में इसका बहुत ज्यादा रोल है, तो इसको हम लोग देखते हैं। गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू एनेबल गुड गवर्नेंस इन इंडिया। नीति आयोग एक्ट्स एज अ quintessential platform for the government of India by bringing states together as Team India. So states को साथ में लेके नीति आयोग चलती है, इसीलिए इसे टीम इंडिया बोला जाता है, ठीक है। Meetings between the in view of this a number of steps. So बहुत सारे steps लिए गए हैं जिसके थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, इंफॉर्मेटिव लग रहे हो और आपके लिए यूजफुल है, तो फटाफट से आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल दैट इज मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो होप सो मैं इसे रब कर देती हूँ। होप सो आपने इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कुछ भी कर लिया हो। तो ये 7 पिलर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर अपने में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका रोल भी बहुत ज्यादा होता है गवर्नेंस में नीति आयोग का। इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इसका बहुत ज्यादा इनपुट रहता है, करंट अफेयर्स में भी आप नीति आयोग का देख सकते हो, बहुत ज्यादा इनपुट रहता है। तो ये चैप्टर, इसके बेस को समझने के लिए ये चैप्टर आपको समझना पड़ेगा। सो अच्छे से ध्यान से समझिए। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? मीटिंग्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, subgroups of chief ministers on subjects of national importance, sharing of best practices, policy support and capacity development, launching of the aspirational districts program for development of backward state districts, theme-based extensive engagements in various sectors, framing model laws for land leasing, area-specific interventions for the North, Eastern and Himalayan states and island development. Niti Aayog has been providing relevant technical advice to the center, to the states and the union territories. So, it has also established models and programs for the development of infrastructure and to reignite, such as the Center-State Partnership Model Development Support Services to states and union territories and the Sustainable Action for Transforming Human Capital Program. ठीक है, ये हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का भी पूरा कोशिश करेंगे। ये एक लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैं चाहती हूँ इसे पार्ट बाय पार्ट हम लोग स्टडी करें ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो पाए और बहुत ज्यादा हौच पौच ना लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले के वीडियो लेक्चर्स को भी चेकआउट कर लीजिए और फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।